हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय के लिए पिता परमेश्वर, कितने लोग हैं पिता परमेश्वर आज के दिन को देख नहीं पाए, लेकिन आपने पिता परमेश्वर हम सभी को और जितने भाई बहन है सभी लोगों को पिता परमेश्वर नया दिन दिया पिता परमेश्वर, नई सूरज नई किरणों को दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन आज की प्रार्थना में आप शामिल हैं, तो आज इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने और इस प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया, क्योंकि आज का वचन और आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी, कोई ऐसा आपको लगता है, तो आज आप वचन को सुनते सुनते आप चंगे होंगे और प्रार्थना को सुनते सुनते आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, इसलिए इस प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, जो कि परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया है, नई सूरज नई किरणों को दिया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारा अल्फा और ओमेगा, हमारा आदि और अंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें दलदल के कीचड़ से निकाला पिता परमेश्वर, हमें चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया, और हमें पिता परमेश्वर जय का झंडा दिया पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हमें हमारे जीवन में ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में असंभव को संभव बनाया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, और वही कर सकता है जो कि जीवित परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर आपने इतना सारे आश्चर्य कर्मों को इन भाई बहनों के जीवनों में किया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और अभी तक इनके मार्गों में इनकी अगुवाई किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आगे भी इनके मार्गों में इनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, इन्हें चलाना पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी आज इनके जीवन में पूरी होने पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के लहू की सारी भलाई के लिए धन्यवाद करते। तो आइए हम परमेश्वर के आज वचन में से देखेंगे। तो आइए हम वचन में से देखेंगे निर्गमन 14 अध्याय उसका 21वां वचन में, एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्सेस 21। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र दो भाग हो गया। और परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र को दो भाग कर दिया। और जब देखते हैं जो कि इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था मूसा, और यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में से छुड़ा कर लेकर आ रहा था। जब वो जा रहे थे तो मिस्री जो थे वो पीछा कर रहे थे इस्राएलियों का, मारने के लिए, घात करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए। और जब ऐसे जा रहे थे, वो दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। मूसा आगे जा रहा था, इस्राएली जा रहे थे, और उसके सबसे पीछे कौन था, मिस्री थे, जो उन्हें पकड़ना चाहते थे, उन्हें घात करना चाहते थे। और परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था मूसा के द्वारा। हालेलुया, और तब देखते हैं जब ऐसी जगह जा पहुंचे जहां पर समुद्र था, जब पहुंचते तो क्या देखते हैं, आगे में वो समुद्र है, आगे समुद्र आ जाता है अचानक से, और पीछे क्या देखते हैं, मिस्री जो इन्हें मारने के लिए दौड़ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं इनकी। और उस समय हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने इतना बड़ा अद्भुत काम किया मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने क्या किया, उस समुद्र को क्या कर दिया, दो भाग किया। हालेलुया, और परमेश्वर ने जो कि रास्ता बंद था, लेकिन उस बंद रास्तों को परमेश्वर ने खोल दिया, समुद्र के बीच में रास्ता बना दिया। ये कितनी बड़ी आश्चर्य कर्म, कितना ये बड़ा, सोचिए समुद्र है, आप कहीं जा रहे हैं और कहीं आने जाने का रास्ता नहीं, लेकिन अचानक से वहां पर क्या हो जाता है, रास्ता बन जाता है। ये अद्भुत है, अद्भुत है ये जो परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हम क्या कहते कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, लेकिन वास्तव में कितनी बड़ी अद्भुत काम है। हालेलुया, और जो समुद्र का जो पानी था वो क्या करते, दीवार के समान दोनों तरफ हो गया, और बीच में क्या हो गया, वो सूखा रास्ता हो गया। और जब हम आगे के वचन में पढ़ते हैं कि तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, कौन, इस्राएली लोग, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। कितनी बड़ी बात है, दाहिनी और बाईं ओर क्या काम देता था, वो जल, वो पानी दीवार के जैसा बना हुआ था। आप सोच सकते हैं कि दीवार के मतलब कोई टेक लगाने के लिए, कोई ऐसा पानी को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपने आप ही वो पानी क्या हो गया, दीवार जैसा बन गया दोनों साइड, और वो रास्ता बन गया बीच में से।
सच में कितना बड़ा मिरेकल है ये। सोचिए कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया और दीवार का काम देता था। तब मिस्री और फिरौन के सब घोड़े रथ सवार उनका पीछे किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और उसके बाद क्या होता है, और तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। क्या लिखा, दृष्टि करके घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। देखो परमेश्वर ने क्या किया, उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। क्या कहते हैं वो मिस्री लोग, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा जो है परमेश्वर जो उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। मतलब परमेश्वर लड़ाई को लड़ रहा है इस्राएलियों की तरफ होकर। ये कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर उनकी ओर होकर वो लड़ाई को लड़ा। हालेलुया। तो आज आप भी अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, दुखों का सामना कर रहे होंगे, और आज आप अपने जीवन में आज ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जैसे आपको लगता है कि ये पहाड़ के जैसे अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। या फिर वो परिस्थिति, वो समस्या कोई भी प्रकार की, कोई भी रूप में हो सकती है। आपकी बीमारी, आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके परिवार में शांति नहीं होगी, या फिर आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फाइनेंशियल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपका फाइनेंस हो सकता है, और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या है, सुनसान है, सब कुछ खत्म हो गया है। आपको आज ऐसा लग रहा होगा, और आपको ऐसा लगता होगा हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा हमारे जीवन में, कुछ होता ही नहीं। हम प्रार्थना को सुन लिए इतना दिन से, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। इतना दिन हो गया, 1 महीना 4 महीना हो गया, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। आज आपको जीवन में ऐसा लगता होगा। मैं भी ऐसी ही परिस्थिति से होकर गुजरी, मेरे जीवन में भी ऐसा ही लगता था कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर जो करता है हमारे जीवन में वो भलाई के लिए ही करता है। आज आप परेशानी में होंगे, बीमारियों में होंगे, आज आप अपने बिस्तर में होंगे, आपको 1 साल 2 साल से बिस्तर में हो सकते हैं, कितने साल से हो सकते हैं, लेकिन मैं भी ऐसी ही स्थिति से गुजरी। इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि जो बीमार होता है वो बेड में रहता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। जब बीमार होता है ऊपर से पैसे ना हो, बीमार हो ऊपर से पैसे ना हो, ऊपर से कुछ भी ना हो, सब तरफ दरवाजा बंद हो जाते हैं, और तब कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, और सब रास्ते बंद नजर आते हैं। लेकिन आप भूल जाते कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है, वो प्लानिंग बना रहा है। वो प्लान जो हमारे जीवन में प्लानिंग है, जो परमेश्वर की मर्जी है, उसको परमेश्वर पूरा करना चाहता है, और उस ऐसे रास्तों से हमें लेकर जाना चाहता है जिससे हम सीख सके अपने जीवन में। हालेलुया। और वही व्यक्ति जय पाता है जब वो परमेश्वर में बना रहता है, बीमारी की अवस्था में भी, उस स्थिति में भी, जब उसके सामने सब दरवाजे बंद हो गए हों, लेकिन फिर भी उसका भरोसा परमेश्वर पर बना हुआ है, और वो कभी डगमगाता नहीं, और तब उसके जीवन में परमेश्वर की प्लानिंग पूरी होती है, मर्जी पूरी होती है। तो ऐसे ही रास्ते से भी मैं गुजर चुकी हूँ कि इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना मुश्किल, बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे पता था कि परमेश्वर जरूर करेगा, क्योंकि गवाहियां मैं जानती थी, बहुत सारे वचन को पढ़ा था, आश्चर्य कर्म देखा है। खुद मेरे जीवन में भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हुए थे, जो परमेश्वर ने बात भी किया था, सब कुछ किया था। और इसलिए कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मुसीबत परमेश्वर के प्रेम से हटा नहीं सकी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु की स्थिति। और इसलिए जब हम पढ़ते हैं रोमियो में कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में होते तो कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई जोखिम, कोई तलवार हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई हिला नहीं सकता। तो आज आप भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना कर रहे होंगे। आपको लगता होगा कि कुछ हो नहीं रहा आज हमारे जीवन में, आपको लगता होगा कि असंभव, आपको लगता होगा ये इस जीवन में, मेरे जीवन में सब क्या हो रहा है। तो आप अपनी समस्याओं को गिनना बंद कर दें, बल्कि परमेश्वर की आशीषों को गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में अद्भुत कामों को आप देखने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना, और देखिए आप जब प्रार्थना करते हैं तो वचन को रख कर प्रार्थना किया कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सिखाना भी चाहती हूँ कैसे प्रार्थना करना है। हे प्रभु जी, हे परमेश्वर, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु दया करो। आज पिता परमेश्वर, जो आज इनको लगता है पिता परमेश्वर कि असंभव है प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर आपने तो इस्राएलियों की अगुवाई की मूसा के द्वारा, और जब सब रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर आपने उनके जीवन में रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई ताकि वो समुद्र का पानी क्या हो जाए, वो अलग हो जाए। और इसका मतलब ये आत्मिक जीवन में कि परमेश्वर ने
रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उसके जीवन में प्लान कर रहा था, तैयारी कर रहा था। रात भर का मतलब उसके जीवन में तैयारी कर रहा था। और उसके बाद जब देखते हैं रात भर और उसके बाद सुबह हम क्या देखते हैं कि वो रास्ते तैयार हो चुके थे। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे जीवन में वो तैयार कर। आज हमको लगता होगा कि हमारे जीवन में रात है, अंधेरा, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में भी कुछ तैयार कर रहा है और अद्भुत कामों को देखेंगे। हालेलुया। तो कैसे प्रार्थना करना इस तरीके से, परमेश्वर जैसे आपने इस्राएलियों के जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत कामों को किया। जब सब चारों तरफ का रास्ता जब बंद हो चुका था और पीछे शत्रु था और आगे समुद्र था, कुछ समझ में नहीं आता पिता परमेश्वर, और आपने रास्ता को खोल दिया। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी रास्ता खोल दीजिए, मेरे बिजनेस का रास्ता खोल दीजिए, मेरे जीवन में शादी का रास्ता खोल दीजिए, मेरी मैरिज लाइफ को रिस्टोर कर दीजिए पिता परमेश्वर। इस तरीके से आप वचन से प्रार्थना कर सकते हो और आप देखेंगे वचन से प्रार्थना करने का रिजल्ट। हालेलुया। तो इसलिए वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, तभी आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और इसलिए वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, और जब हम वचन को बताते हैं तो उस वचन को ध्यान से सुने। जो परमेश्वर अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो वचन दिया जाता है, उस वचन को नोट डाउन करें और लिख लें और उसे फिर मेडिटेट करें, पढ़ें उसको, बाइबल को खोलकर बाद में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आप चाहे किसी भी परीक्षाओं से गुजर रहे हो या किसी भी समस्याओं का सामना कर रहे हो, परीक्षाओं का सामना कर रहे हो, चाहे आपको लगता है कि मैं निर्बल हूँ, आपको लगता है कि मेरे अंदर कमजोरी है, वीकनेस है, आपको लगता है कि अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब बहुत कुछ हो गया, तो यीशु की ओर देखिए और याद करें कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिलाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। लेकिन आप ठान लीजिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आप 1 महीने से प्रार्थना सुन लो, चाहे 2 महीने से प्रार्थना सुन लो, चाहे 4 महीने से, आपका विश्वास में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शैतान इस चीज में लगा कैसे भी आप विश्वास से गिरे तो आपका फाड़ खाओ। हालेलुया। लेकिन आपने मौका नहीं देना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है। आप दवाई खाते हैं तो दवाई में प्रार्थना करके खाएं, जरूर आपको रिजल्ट आएगा 100%। यदि आप उठ बैठ नहीं सकते, प्रार्थना खाना खाते समय मनन करें, परमेश्वर की स्तुति करते रहे, कोई कार्य करते समय, कुछ भी करते समय आप परमेश्वर की स्तुति करते रहे, प्रार्थना करते समय हर टाइम परमेश्वर मतलब आपका चारों तरफ का माहौल आप परमेश्वर का बनाना है। मतलब शैतान आपके घर में कार्य करता, आप डर लगता है, आपको घबराहट लगता है, तो आप टीवी में चला दीजिए, परमेश्वर का गाना लगा दीजिए, आप म्यूजिक चला दीजिए, परमेश्वर का गाना लगा दीजिए, फिर वचन को लगा दीजिए, फिर वचन, फिर गाना, फिर वचन, फिर गाना, फिर आप प्रार्थना अपने टाइम में प्रार्थना करने बैठ जाइए, फिर वचन पढ़े, और ऐसा अपने माहौल में 24 घंटा परमेश्वर का बनाइए। यीशु का मतलब आवाज गूंजता रहे, प्रार्थना गूंजते रहे आपके घर में। देखना वो सब क्या होगा, ये सब गूंजेगा, परमेश्वर की आवाज आएगी, परमेश्वर का वचन चलते रहेगा 24 घंटे, एनी टाइम। शैतान खुद ब खुद भागेगा, अरे यहाँ तो मेरा रहना मुश्किल हो रहा, मुझे जाना होगा। और ऐसा ही करके देखिए, माहौल बनाइए 24 घंटे का, प्रार्थना का, वचन का, गीत गाइए, वर्शिप कीजिए। हालेलुया। आप बाइबल में से लेके आप जो दूसरा गेम खेलते रहते उसकी जगह आप ये कंपटीशन वाला खेल सकते कि कोई भी बैठा है ये तो चलो कौन पहला इस वचन को निकालता है। इस तरीके से आप एक माहौल बना सकते हैं, बोर नहीं होंगे आप। परमेश्वर कभी बोर का नहीं है, आप खुद इसको कर सकते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को किस तरह से कैसे लेना है। खाली टाइम में यदि आप बैठे तो क्या किस तरीके से आप उसको अपने जीवन में कर सकते हो। और जब हम लोग भी ऐसे ही थे तो हम भी ऐसे ही किया करते थे, जब छोटे थे तो ऐसे ही वचन से करना, वचन से हम कौन पहला ये वचन निकालता है, ये वचन कहाँ लिखा है बताओ, ऐसे हम सारे मिलकर ऐसे हम खेला करते थे। बाकी ये एक ऐसे करने से बहुत अच्छा लगता था कि पहले कौन वचन निकालते हैं, पहले कौन बाइबल निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे परमेश्वर का माहौल होना, यीशु मसीह का नाम लेते रहना, मुंह से वचन का नाम लेते रहना, वचन हमारे मुंह में बने रहना, फिर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, शैतान निकल कर चला जाएगा। उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे इस घर में रहना पसंद नहीं है। पहले तो आपके शरीर से निकलेगा, यदि घर में कहीं पर भी है तो वो बोलेगा रे यहाँ तो रात दिन प्रार्थना चलते रहता है, वर्शिप होते रहते हैं, जब देखो तो ये वचन करते हैं, जब देखो तो आज ये खेल लेते हैं, आज ये वचन से कर लेते हैं, आज वो बाइबल वर्सेस करते हैं, ये करते हैं। एक टाइम भी ये किसी और गलत काम को नहीं करते। अब मैं कैसे रहूं इसके घर में? फिर क्या करेगा शैतान? वो निकलेगा आपके घर से, मैं तो यहाँ नहीं रह सकता। फिर वो जो एजेंट, हर घर के लिए एजेंट रहता है, हर घर के लिए जो शैतान ठहरा जाता है, वो सब अपना बोरिया बिस्तर मार कर निकल जाएगा। कौन? शैतान निकल जाएगा। वो अपनी सारी वो जो सामान को छोड़ के रखा हुआ है घर में, वो सब सामान को लेकर जाएगा। उसका सामान आप जानते हैं क्या है? गुस्सा है, एंगर की स्पिरिट है, लड़ाई झगड़ा, झूठ, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, व्यभिचार, गंदी आत्मा, ये सब उसका सामान है।
और इसे रख देता है। जो आप पाप को अपने जीवन में जब अलाउ करते हैं, मोबाइल में यदि कुछ ऐसा चीज लिंक आ जाता है, कोई ऐसा गंदगी चीज आती है, इसको क्लिक करते हैं तो शैतान खुश होता है, वाह इसने क्लिक कर दिया, मेरा सामान तो इसमें, मैं तो अपना डेरा यहीं जमाऊंगा। फिर वो बैठ जाता है, फिर जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि आप खुद उसे जाने ही नहीं देते। फिर कहते कि हमारे जीवन में क्यों आया। और इसलिए जब ऐसा ही करते हैं आप अपने जीवन में, आप परमेश्वर को स्थान देते हैं, सब कुछ परमेश्वर परमेश्वर, प्रार्थना, वचन, वर्शिप, वचन, और वही बात करते रहते यीशु के बारे में, तो शैतान वो ठहर नहीं सकता आपके घर में। और करके देखिए ऐसा, और खुद एनालाइज कीजिए कि देखिए आपके घर में कितनी जल्दी वो रिजल्ट आता है, कितना जल्दी सब कुछ अच्छा होता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए आप भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। आपको लगता होगा पहाड़ जैसे आपको आज लगता होगा, तो आज परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, उसके लिए सब कुछ क्या है, संभव है। हालेलुया। और वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, जैसे मैंने आपको बताया कि लाल समुद्र को उसने दो भाग कर दिया। जब आपके जीवन में बीमारी की प्लानिंग हो शैतान की, जब आपके जीवन में लॉसेस की हो, हानि की हो, दुख की हो, कोई भी क्यों ना हो शैतान की, आप उसे पराजय कर सकते हैं। अपने विश्वास से मजबूत रखिए, वचन में रहिए, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यीशु को थामे रहे अपने जीवन में, प्रार्थना में बने रहें, वचन में बने रहें, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, प्रार्थना में बने रहें, और अब देखेंगे परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। तो आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकट आइए। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज पिता परमेश्वर संकट में दुखों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो कि अपने फाइनेंस से इनकी जो कि पिता परमेश्वर आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहती है, जो कि इनको 3 महीने की पेमेंट नहीं मिल रही, 4 महीने की पेमेंट नहीं मिल रही, इनकी सैलरी नहीं मिल रही है, और आज बहुत तंग है पिता परमेश्वर, बहुत परेशान है पिता परमेश्वर। इनके घरों में खाने के लिए मुश्किल हो रहा है, राशन नहीं है पिता परमेश्वर, इनके घरों में छुटकारा नहीं, चंगाई नहीं पिता परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं। प्रार्थना करती हूँ जिस तरीके से पिता परमेश्वर आपने लाल समुद्र को दुभाग कर दिया, तो और पिता परमेश्वर आपने रास्ता निकाल के दिया पिता परमेश्वर, तो आज इनके जीवन में भी प्रभु जी रास्ता निकाल के दीजिए पिता परमेश्वर। अनिग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा करती हूँ। हालेलुया। यदि आज आप बीमार हैं, यदि आप बेड में बैठे हुए हैं, यदि आपको कुछ सही नहीं लगता, आपको डिप्रेशन है, आपको किसी भी तरह का कुछ ऐसी समस्या, तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। यीशु के लोग, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए, जो रोग की दुष्ट आत्मा है इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर दया करो, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति की महिमा करती हूँ। हालेलुया। यीशु के लहू में छुटकारा, यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसको जिसको रोग, जहां जहां पर दर्द, अपने हाथों को वहां पर रखे। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, मैं नहीं पिता परमेश्वर, आप ही सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, जहां जहां पर दर्द अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य आज आपकी हर एक दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। यदि आपको डिप्रेशन है, यदि जहां कहीं पर भी दर्द है, तो यीशु मसीह आज आपको छुटकारा दे रहे हैं। आज यीशु का लहू आपको चंगा करता है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में चंगाई है। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर बीमारी से आजाद हो जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं नहीं, वो प्रभु यीशु चंगा करता है, यीशु के लहू में सामर्थ्य, यीशु के लहू में चंगाई है। हालेलुया। रबकतीरा लबतीरे के तेरे डबकतीरे डबशर डबकतीरे डबतीरा। हालेलुया। रबंतीरे के तेरे डबकतीरे डबशर डबकतीरे डबतीरे के तेरे डबकतीरे डबशर डबकतीरे डबतीरा।
हालेलुया। प्रभु जी दया करो, निग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में तिकर नाम है पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन सारी भलाइयों के लिए कि जो आपने हमारे जीवन में किए अद्भुत कामों को किया। धन्यवाद करती हूँ जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका रोग, आपका हड्डी का रोग से आजाद हो जाए। आपके आर्थराइटिस जो दर्द है, जो रोग है, हड्डी में जो प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की स्वेलिंग से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहीं पर भी सूजन है, कहीं पर भी स्वेलिंग है, अभी इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कहीं पर भी रसौली अपने हाथों को वहां पे रखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में ये रसौली गायब हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की मुसीबतों से आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, निग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में तिकर नाम है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु के सामर्थ्य नाम है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानियों से आज आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। परमेश्वर आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं। अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका डिप्रेशन, आपका रोग, आपका दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य, आपके जो लीवर में प्रॉब्लम है, जो सूजन है, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जो कि कमर में दर्द है, जो कि सर्वाइकल के प्रॉब्लम है, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी स्किन एलर्जी यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपकी स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपके जो कानों में दर्द है, आपके कानों में जो दर्द है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी आंखों की जलन, आपकी आंखों में जो दिखाई नहीं देता, जो अंधेरा छा जाता है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। जो चल नहीं सकते वो चले यीशु के सामर्थ्य नाम, जो बोल नहीं सकते, जो हकला के बोलते यीशु के नाम से चंगे, जो इनको मेंटल की प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। अनिग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में अतिकर नाम में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती, जो आपने मेरे जीवन में किया उस अद्भुत कामों के लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, निग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में तिकर नाम है पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, इनको रिश्ते आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपको बेस्ट जीवन साथी मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। जो नशे के स्पिरिट के जीवन में कार्य करते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार की नशे से आजाद हो जाए, हर प्रकार की दुष्टात्मा से आजाद हो जाए। जो दुष्टात्मा आपके घर में, आपके परिवार में जो कार्य करती है, जो लॉसेस की दुष्टात्मा, जो हानि की दुष्टात्मा है, जो कि घबराने वाली दुष्टात्मा, डराने वाली दुष्टात्मा है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। हर एक बुरी संगति, बुरी आदतों से चंगाई, छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। आपके हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो मैरिज लाइफ में वो यीशु के सामर्थ्य नाम में वो एक होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा से कोई इंसान, कोई मनुष्य, कोई भी अलग न करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना बचाया जाए, आपका पति वापस, आपकी पत्नी वापस आए, आपके घराने उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन का जीवन बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज यदि आप अपने घर में अकेले ही बचे तो आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार बचने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, जिनके गले में दर्द है, जिनको प्रॉब्लम है, समस्या, प्रार्थना करते आजाद हो जाए। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की मुसीबतों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। आपको डिप्रेशन, आपके सर दर्द से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके हाथों पैरों के दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर। प्रार्थना करते हो आपकी आर्थिक समस्या जो बनी हुई है, जिसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है।
प्रभु को जीवन मुहैया करके देने वाला, आपका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम, आपके गवर्नमेंट जॉब से नौकरी लग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फॉरेन का, आपका वीजा का रास्ता खोजे, आपका वीजा जो है वो ब्लेस, आपका डॉक्यूमेंट ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो, जिनके पास नौकरी नहीं है मैं प्रार्थना करती प्रभु जिनको नौकरी से ब्लेस करो पिता परमेश्वर। आपने ब्लेस कर दिया, अपने अनुग्रह को भेज दिया, अनुग्रह से आज आपने अनुग्रह कर दिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी की जो आपने जीवन में किया, अद्भुत कामों को किया है पिता परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी सैलरी को, आपकी सैलरी ब्लेस होकर बदल जाती, आपकी सैलरी रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, आशीष नहीं रहती, सब जगह खर्च हो जाता है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी सैलरी, आपका कमाई वो ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जिनको सैलरी नहीं मिली, जिनके पेमेंट रुकी हुई है, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना आप प्रार्थना को रिसीव करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर ओ लॉर्ड जीसस प्रभु जैसे अपने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, अपने रास्ता निकाल के दिया, रास्ते को खोल कर दिया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते इनके जीवन में रास्ते को खोल कर देना पिता परमेश्वर। अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, इनके बॉस का मन को बदल दे पिता परमेश्वर। इनकी सैलरी इनके हाथों में मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो परमेश्वर। के लिए कोई कार्य संभव नहीं है और अब देखेंगे आश्चर्य कर्म को होता हुआ देखेंगे। आप गवाही के साथ वापस आ रहे, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में वाचा के साथ प्रार्थना करें और अब देखेंगे अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाए, इनका जो बंद मार्ग खुल जाए, इनका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम के। बिजनेस में बेनिफिट प्रॉफिट होना शुरू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इनके घराने, इनके हर एक परिवार, इनके घर के हर एक परिवार को, हर एक सदस्य को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती, यीशु के लहू में कवर करती प्रवीण परमेश्वर पिता। इनके घरों में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर, अपनी पिता परमेश्वर जो अपने दान को देते, जो अपने दसवां हिस्सा जो अपने दशमांश देते पिता परमेश्वर, जिस मिनिस्ट्री की हेल्प करते प्रभु जी दया करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। इनके हाथों की कमाई को मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में और आशीष आपके जीवन में बनी रहने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन, आपका घराना ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य, आपके बच्चे वापस आए और बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करती। जितने भाई बहन जिस प्रार्थना को सुन रहे, जिस कंट्री से सुन रहे हैं, उसका आप जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन, जिस कंट्री से सुन रहे, आपके कंट्री से कोरोना वायरस खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नहीं दिए, पॉजिटिव है कोरोना वायरस के, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य की जो कोरोना ये खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब नेक्स्ट जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो निगेटिव आने पाए यीशु के समर्थन में। जितने हेल्थ वर्कर, जितने डॉक्टर नर्स है जो अंदर जाना बाहर करते, यीशु के लहू में कवर करती हूँ यीशु के सामर्थ्य में। यीशु के लहू में आपको और आपके परिवार को यीशु के सामर्थ्य में, हर एक डॉक्टर, हर एक नर्सिस को कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, प्रभु अपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती पिता परमेश्वर। सबको प्रार्थना करने का आत्मा देना, अभिषेक देना पिता परमेश्वर, वचन को पढ़ने वाला अनुग्रह देना पिता परमेश्वर की मर्जी इनके जीवन में पूरी होने की प्रार्थना करते, आत्मिक जीवन स्ट्रांग होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जब ये आज अपने काम में जाते आने जाने मार्ग सर्वदूतों के बारे में रखना, इनके संग को साथ रहना पिता परमेश्वर, इनकी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। इनके खाने पीने अन्न जल को मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष दो पिता परमेश्वर। इनके गाड़ियों को, इनके कार को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे ये मसीह की तेज टी प्रार्थना और वचन के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी लोगों को शेयर करें और सभी लोगों को ये प्रार्थना और ये वचन जो हम सुबह शाम की जो प्रार्थना करते हैं सभी लोगों को शेयर करें ताकि आप भी आशीष होकर बदल जाए। हालेलुया। और अपने दशमांश से, अपने ऑफरिंग, अपने टाइट को, अपने डोनेशन को आप इससे गूगल पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। यदि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को किया है, गवाही का जीवन है, तो गवाही को बहुत लोग देते नहीं है, छिपा कर रखते हैं। यदि आप छिपाएंगे तो फिर और गवाही कैसे आएगी? इसलिए आप अपनी गवाही को छिपाए नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, अपनी गवाही को दें और अब अपनी गवाही को वीडियो के रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को आप व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। हालेलुया। और आप यदि आपको कोई प्रार्थना निवेदन है तो प्रार्थना को आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर आप टेक्स्ट मैसेज करके भी अपनी प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। यदि प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।